दोस्तों, आज हम ग्रेनाइट के बारे में बताएंगे कि घर आप यदि नया घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इसमें ग्रेनाइट कैसे लगवाएं और आपको क्या रेट पड़ेगा और कहाँ पे ग्रेनाइट पहले लगवाना चाहिए और सब चीज़ों का हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम इसमें अब अभी आते हैं तो आपको दिखाते हैं, ये हमारा ग्रेनाइट का चौखट है। और इस चौखट में जैसे आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं तो इसमें कैसे काम होता है और क्या चार्जेस करते हैं बनाने वाले। इसमें क्या रहता है, मेन जो रहता है मोल्डिंग का चार्ज रहता है। मोल्डिंग का चार्ज ऐसे रहता है जैसे आप मान लीजिए इसमें देखेंगे, एक तरफ मोल्डिंग ये कहला गई, एक ये कहला गई, एक ये आप ये देख रहे होंगे कि ये कहला गई, दो एक ये इसके जस्ट बगल से ये है ये वाली, ये तीन, ये एक ये कहला गई, ये जो है चार, एक ये कहला गई पाँच, एक ये कहला गई इस साइड की छः और ये सात। इसमें 7 पल्लों में मोल्डिंग की गई है और जिसकी चौखट की हाइट मान के चले 7.5 फीट है। 7.5 फीट है तो इसमें 7.5 फीट ये हो गई इसकी हाइट, 7.5 फीट इधर और 7 पल्ले हैं। तो ये मान के चलिए एक तरफ का मान के चले तो करीबन 50 से मतलब 52 फीट बनता है एक साइड का, और दूसरी साइड का सेम इसी प्रकार रहता है क्योंकि चौखट ज़्यादातर सेम ही रहती हैं दोनों साइड। तो ये हो गया। फिर इसका ये ऊपर साइड का एरिया है तो ये भी करीबन 3.5-4 फीट बन जाता है, क्योंकि मान के चले 4 के आस पास। तो ये आपका करीबन मान के चले 25 फीट के आसपास बन जाता है। और इसमें ग्रेनाइट के काम में क्या होता है कि चार्जेस जो रहते हैं तो फीट के अनुसार रहते हैं। एक तो मोल्डिंग का चार्ज अलग रहता है और लगाने का चार्ज अलग रहता है। जैसे हमारे यहाँ काम जो कर रहे हैं तो मोल्डिंग का चार्ज जो ले रहे हैं तो 70 रुपये फीट ले रहे हैं। तो इसमें हमारा टोटल पूरा कैलकुलेट करके एक चौखट का जाके करीबन 130 फीट के आसपास बन जाता है। 130 फीट में आप 70 रुपये के हिसाब से यदि जोड़ेंगे तो करीबन जाके 9,000 समथिंग बनता है। और इसका फिर लगाने का भी चार्ज वही रहता है कि मतलब सेम जैसे कि काउंट करते हैं फीट, तो 30 रुपये फीट के अनुसार से इसका भी करीबन 4,000 लगाने का चार्ज। जो आप ये तो सिर्फ मोल्डिंग का चार्ज होगा, जो घिसते हैं, घिस के बनाते हैं, जो कलर लाते हैं सेम, क्योंकि काटने के बाद वो मतलब थोड़ा सा कलर डिफरेंट रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो इसके कारण इसमें घिसाई करते हैं जिससे कलर बराबर आ जाता है मैचिंग। तो इस चीज़ का चार्ज 70 रुपये फीट लेते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ जो रेट चल रहा हुआ हर जगह अलग अलग है। और इस हिसाब से मतलब जब बाद में लगाते हैं, पहले तो घिसेंगे फिर लगाएंगे जब तो उसका चार्ज अलग रहेगा। 30 रुपये फीट लेते हैं, कोई 40 रुपये फीट लेते हैं। तो आप ये समझ के चलिए कि एक चौखट की कीमत जो बनाने की लगती है 13 से 14 हज़ार रुपये पड़ जाती है। ये हमारे जो चौखट है सिंगल पता में बनवाया हूँ, क्योंकि अंदर साइड के हैं तो इसलिए हम सिंगल पता में बनाए हैं। सिंगल पता का मतलब ये है कि ये साइड में है, और डबल पता में होता है सेंटर में रहता है। तो दोनों तरफ से क्या होता है, कभी मच्छरदानी की जाली लगानी होती है बाहर साइड से, तो मच्छरदानी की जाली लग जाती है एक साइड डोर लग जाता है। और इसमें एक चीज़ ग्रेनाइट में एक चीज़ का सबसे बड़ा इशू ये आता है कि आप यदि ग्रेनाइट में काम करवाते हो तो कुंडी का बड़ा इशू आता है। कुंडी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो कुंडियाँ होती हैं, हमने तो लॉक लगवाया है तो लॉक में तो कोई ज़्यादा इशू आता नहीं है, लॉक इजी सेट हो जाता है। इसे यहाँ पे ये देखिए काटने में ये लॉक का है, ये उसका है जो अंदर से लॉक का, और ये मेन लॉक का है। आपको दिखाता हूँ कैसे। ऐसे ये है मेरा लॉक, ये लॉक तो ठीक है, लेकिन यदि आप ग्रेनाइट में कुंडी लगवाते हैं, मोटी वाली कुंडी जैसे बड़े दरवाजों में लगी हुई, मेरे बाथरूम में लगी हुई, अभी मेरा काम चल रहा है तो कुछ में दरवाजे भी लगे हैं, कुछ में भी नहीं लगे हुए हैं, दिखा रहा हूँ। जैसे दरवाजे की सेफ्टी के पर्पज़ से हम लोगों ने पन्नी लगा रखी कि गंदा ना हो। ये देखिए, आप इसमें देखेंगे इसमें जगह बहुत कम बचती है ग्रेनाइट में। यदि ये पतली वाली कुंडी है, बाथरूम में यूज किए हैं, ये देखें आप इतनी कम, यही मोटी वाली कुंडी रहती तो एकदम टूटने का चांस रहता। तो इसमें ग्रेनाइट में जो कुंडी है, बड़ी वाली कुंडी, ये बहुत कम सक्सेस है। तो आप देख लें कि जहाँ आपका बाहर साइड का हो, आउटडोर साइड का हो, तो वहाँ अवॉइड करें कि मतलब ग्रेनाइट ना हो, या कि फिर दूसरे लॉक सिस्टम यूज करें, क्योंकि कुंडी में ये हो, एक तो कुंडी देखिए ये पतली है और जगह कम बचती है, टूटने का चांस फुल रहता है।
तो टूटने के बाद फिर यदि ग्रेनाइट टूट गया तो फिर वो ख़राब दिखने लगता है। तो ये एक सीन रहता है। तो इस चक्कर में हमने बाथरूम में ही सोचा था कि उसमें पार्टीशन ना लगवाएंगे, जैसे पतान बनता है बीच में तो ना लगवाएंगे। फिर मेरे दिमाग में आया तो दोनों तरफ खुलेगा पल्ला, लेकिन जब दिमाग लगाया, उन्होंने मिस्त्री ने बताया कि आप यदि लगवा देंगे पल्ला दोनों तरफ खुलेगा लेकिन कब्जा निकल जाएगा, क्योंकि जब आप इधर से दरवाज़ा खोलेंगे अंदर तरफ आएगा तो कब्जे में जोर पड़ेगा तो कब्जा निकल जाएगा। तो अब उन्होंने प्लान किया है कि अब इसमें मतलब पार्टीशन लगाएंगे जिससे दरवाज़ा एक साइड ही रहे। तो ये अभी घिसाई किए हैं और आज उसमें मतलब पट्टी लगा के इसको पार्टीशन कर देंगे। क्या था कि मैं सोचा था कि इसमें जैसे होल करके कर देंगे तो इसमें ज़्यादा टूटने टाटने का चांस नहीं रहेगा, लेकिन दरवाज़ा इधर उधर दोनों तरफ फ्री रहेगा। तो फ्री होने की वजह से निकल जाएगा कब्जा, टूट जाएगा उसका कब्जा। ये चीज़ जो है इस पर जोर पड़ते हैं कब्जे में, क्योंकि दोनों फ्री रहेगा तो ये घूम के उधर से निकलने का चांस फुल रहता है। और हाँ, एक चीज़ हम बताएं, यदि आप पत्थर में काम करवाते हैं तो ग्रेनाइट में मतलब, तो खिड़की का काम जो है तो हमारे ख्याल से बाद में ही कराना सही रहेगा या पहले करवाना सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा इशू आता है होल करने वाला। होल करने के लिए कोई मिस्त्री तैयार नहीं होते और बाद में आप होल करवाते हो तो होल करने के बाद एक इसमें गोल होल होते हैं। तो होल करने के बाद इसमें जब आप जाली सेट करते हैं बाहर साइड की, तो वो थोड़ा सा मतलब फिनिशिंग उसकी थोड़ा सा ख़राब हो जाती है, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो हम तो कहेंगे आप पहले जाली लगवा लीजिए। जाली लगने के बाद क्या होता है कि फिर वहीं पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे जाली सेट है, यहाँ पे आपका वो होल फंसा हुआ है यहाँ पे, तो काट के अपना बढ़िया दोनों तरफ से सेट कर देते हैं तो ज्वाइंट जरूर आएगा लेकिन फिनिशिंग ठीक आ जाती है। तो हम तो कहेंगे कि आप बाद से अच्छा है कि पहले खिड़की लगवा लें, मजबूती भी रहती है। और वैसे यदि आप लगाएंगे तो टेम्परेरी टाइप का रहता है। एक और सिस्टम रहता है जो आजकल लगा जाते हैं, फ्रेम बना रहता है उसमें स्क्रू डाल डाल के लगा देते हैं, लेकिन स्क्रू में वो मजबूती नहीं आ पाती है। तो हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग काम कराते जा रहे हैं तो क्या है कि दिमाग में आता जाता है। और हमारा पहले लकड़ी के चौखट करे थे, तो लकड़ी के चौखट में हम लोग यहाँ पे बाहर अब हम ये भी लगवा रहे हैं, पाइलिंग करवा रहे हैं, इसको फ्रेमिंग बोलते हैं, पाइलिंग भी बोलते हैं कहीं। तो ये करवा रहे हैं ये। तो अब यही रहता है। और ये हम इसमें अब जो पत्थर यूज किए हैं तो गैलेक्सी है। गैलेक्सी तो हम लोगों के यहाँ पड़ रहा है 150 रुपया फीट। तो करीबन एक चौकट में मान के चलेंगी आपको करीबन 8x3 की एक सीट पूरी लग जाएगी और मतलब एक सीट का आधा और लगेगा, क्योंकि बहुत सारा पत्थर लगता है इसमें, क्योंकि टुकड़े 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 काट काट के बनाते हैं। जैसे ये है 1 2 3, फिर मतलब कई सारे उसमें पार्ट में लगाते हैं, तो काफ़ी सारे पत्थर लगते हैं। ग्रेनाइट में यही है कि ग्रेनाइट का जो बनाने का चार्ज है वो महंगा पड़ता है पत्थर की अपेक्षा। हम लोगों ने भी यहाँ पे अभी खिड़की लगभग बनवा ली है। तो वही अब होल करने के लिए सबसे बड़ा इशू यही आ रहा है कि होल करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है जिनसे बनवा रहे हैं ये। तो मैंने कहा अपना एक्सपीरियंस और हम अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे क्या है कि जो बनवाए तो इसके लिए अवेयर रहे पहले। तो ये हो गया है। ग्रेनाइट और लकड़ी के चौखट में एक चीज़ का ये डिफरेंट है कि इसमें मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ता है। यदि आप देखें कि हमने इसे बनवाया था ये दरवाज़ा, ये चौखट, तो एक ये बनवाया था लकड़ी का, एक ये बनवाया था और एक ये वाला है, 2 हैं, 2 3 बनवाए थे लकड़ी के। तो जिसमें से हमने सरई की लकड़ी, लोग बाग बोले कि सरई की लकड़ी अच्छी होती है, ये वो तो यूज किए थे बनवाने के लिए। तो ये लकड़ी हम लोगों को 19,000 के आसपास पड़ी थी। और मेकिंग चार्ज इस चौखट का हम लोगों को लकड़ी के हिसाब से लगा था पर लकड़ी। जैसे इसमें है ये लकड़ी, 1 लकड़ी हो गई, 2 लकड़ी हो गई, 3 4 5 एक साइड हो गई, 5 ये 10, करीबन 1100-1200 रुपये के आसपास इसकी बनवाई लगी थी लकड़ी की उसकी चौखट की। यही यदि हम उसमें बनवाते ग्रेनाइट में तो ये मान के चलें इसकी चौखट की क्या है कि चौड़ाई भी ज़्यादा है और मतलब इसमें लंबाई भी थोड़ा सा ज़्यादा है।
तो इसकी करीबन 15 से 16 हज़ार रुपये इसकी मेकिंग चार्ज इसका लग जाता है। तो ये है लकड़ी और उसके बीच में डिफरेंट। लेकिन सरई हम तो सरई की लकड़ी से ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि चिटिकती बहुत ज़्यादा है। आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ऐसे चिटक गई है। और पुराने लोगों ने उससे पूछा तो बताया कि वो सरई ऐसे ही चिटकती है। तो अब देखते हैं सरई का क्या एक्सपीरियंस रहता है। बाकी हम ऊपर हमारे पास एक नीम की मतलब नीम की चौखट थी, तो उसमें हम लोगों ने नीम का यूज किया है। नीम की चौखटों का ऊपर साइड है, ऊपर जाना पड़ेगा आपको। ये दिख रही होगी, तो ऊपर साइड ये हम लोगों ने नीम का यूज किया। उसमें कोई मतलब ना तो चिटकन है ना कुछ है। और बस आपको दिखा ही देता हूँ। अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी नीचे का अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये है नीम की चौखट। ये है सिंगल पताम में सारी चौखटें हैं, और डबल पताम जो हम बोल रहे थे, डबल पताम ये है। ये क्योंकि हम लोगों ने किराए के पर्पज़ से बनाया है, तो ये मेन डोर रहेगा किराएदारों के लिए। तो ये डबल पताम है। इसमें जैसे बाहर मच्छरदानी की जाली यहाँ सेट हो जाती है और डोर इधर सेट हो जाता है। तो ये ऊपर हम लोगों ने सब नीम के ही लगवाए, तो उसमें कोई भी मतलब कोई भी फॉल्ट नहीं आया है। हाँ, और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि यदि आप ग्रेनाइट का काम करवा रहे हैं तो कोशिश करें कि छपाई के पहले ग्रेनाइट लगवा लें। उससे क्या होती है, एक तो पकड़ अच्छी आती है, और ये जो मतलब आप देख रहे होंगे कि ये ज़्यादातर पोर्शन बाहर निकल आ रहा है, तो ये दब जाता है। तो ये चीज़ें बढ़िया लुक इसका बहुत अच्छा आता है, खिल के आता है। ये चीज़ें होती हैं। लेकिन हो गया, अपनी अपनी पसंद होती है। कोई मतलब किसी को बाहर साइड निकला ये जो है ये पसंद आता है, किसी को इन साइड दीवार में अंदर हो, बराबर दीवार के, उनको अच्छा वैसे पसंद आता है। तो वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरा जो मानना है, आप यदि पहले करवाएंगे तो ज़्यादा मजबूती रहेगी और लुक भी बढ़िया आता है। और ये चौखट जो बनी हुई है 4 इंची की दीवार पे बनी हुई है, तो इसलिए हमने फिर इसमें डबल पताम नहीं यूज किया, सिंगल पताम। लेकिन सिंगल पताम की जगह थी, लेकिन हम लोगों ने बनवाया नहीं। डबल पताम की जगह थी, सिंगल पताम में ही बनवा लिए, क्योंकि लुक हमको सिंगल पताम का ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एक जगह मैंने देखा था जहाँ से मैं ग्रेनाइट उठाता हूँ, तो मेरे को तो ठीक लगा, तो फिर मैं बोला कि सिंगल पताम ही बनाइएगा। अंदर की है और मेन जो है तो डबल पताम में है, तो मच्छरदानी की जाली मेन डोर पे लग जाएगी। तो क्या है कि मच्छर अच्छे नहीं आएंगे। ये भी डबल पताम, मेन वाले जो दोनों हैं ये डबल पताम में हैं। आप देख रहे हैं। मेन डोर हम लोगों ने लकड़ी का यूज किया है। थोड़ा सा लकड़ी का लुक भी अच्छा रहता है, मजबूती भी ज़्यादा रहती है। पत्थर क्या होता है कि पत्थर में कोई यदि एक हथौड़ा भी मार दिया तो वो फिर टूट जाता है। और टूटने के बाद पत्थर का फिर हो गया बिखरना तय है यदि कोई हथौड़ा मारा, इसलिए तोड़ना इजी रहता है। और लकड़ी में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसको काटो तोड़ने में टाइम लगेगा, और पत्थर हथौड़े में काम हो जाना है। चलिए ठीक है, बाकी जैसे कुछ और मेरे को लगेगा कि आपको बताना चाहिए तो फिर हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, थैंक यू।